हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमन सब्जेक्ट की जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होती है, और वो सब्जेक्ट है यहाँ पे 7th सेमेस्टर का, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। जी हाँ साथियों, क्या बात है, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। जी हाँ साथियों, ये सब्जेक्ट कोड हमारा इसको बोलते हैं KHU 701 या फिर KHU 801। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट कोड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपके MBA या फिर MCA में भी चलता है और आपके BTech में भी चलता है। इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको दो सब्जेक्ट कोड देखने को मिल रहे हैं। यह साथियों यहाँ बता दें कि ये जो सब्जेक्ट का सिलेबस का सीरीज है, इसलिए मैं स्टार्ट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस ढूंढने में दिक्कत होती है या फिर हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं एग्जाम के दौरान, उसमें दिक्कत होती है। इसलिए साथियों मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का जो सिलेबस का क्विक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आपके टॉपिक में हैं। क्योंकि साथियों ये सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसका यहाँ पे आपको कोई बुक नहीं मिल पाएगी जो आप सिर्फ एक बुक को प्रीफर कर लें और सारी चीज़ पढ़ते हुए चले जाएं। तो इसलिए साथियों मैं इसका जल्दी आपको क्विक रिवीजन या फिर कहें आपको जल्दी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल पे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले सब वीडियो तक पहुँचती रहें और आपका कोई भी वीडियो छूटे ना। ठीक है, आइए बात करते साथियों। यहाँ बोल रहे थे यहाँ पे कि 7th सेमेस्टर का हो गया, सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, और यहाँ पे सब्जेक्ट को मैंने बात किया, यहाँ पे बात किया मैंने सब्जेक्ट ओवरव्यू की। अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा मैं सब्जेक्ट ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ह्यूमन रिसोर्सेज का सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो वो सारी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब बात यहाँ करते हैं, देख सकते हैं ना, आपको यहाँ पे दो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, या फिर आप यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग देख सकते हैं, और आपको अगले सेमेस्टर में आपको देखने मिलेगा जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको देखने को मिलेगा एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपके कॉलेज ने यही चीज़ चुना होगा, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। यदि आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको ये सब्जेक्ट या फिर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बात साथियों इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करें। साथियों ये आपको 150 मार्क्स का एवरेज देता है। आपको यहाँ पे आपको 150 मार्क्स का वेटेज होता है। 50 मार्क आपके इंटरनल होते हैं और आपको 100 मार्क आपको एक्सटर्नल देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल मार्क 100 और यहाँ पे इंटरनल मार्क आपको 50 देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के आपको 150 मार्क्स का आपको इसका मैक्सिमम मार्क देखने को मिलेगा, आपको स्कोर करना है। तो आपको जो 100 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आप यहाँ पे तैयारी करना जुट जाइए। आइए हम बात करते साथ ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात किया, फिर से एक बार बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए बोला गया HMC, यहाँ पे क्या ओपन इलेक्टिव सेकेंड लिस्ट 2021-22 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसका जो यूनिवर्सिटी क्रेडिट है वो 3 पॉइंट का क्रेडिट है। और फिर सब्जेक्ट कोड आप याद ही कर चुके होंगे, KHU 701 या फिर KHU 801। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है साथ ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पहला यूनिट क्या है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको 8 लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस यूनिट को खत्म करने के लिए। अब बात करते हैं टॉपिक की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये हमारा पहले टॉपिक का कहें एक हेडिंग बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें बातें पढ़ने वाले हैं। क्या यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या एलिमेंट है रूरल डेवलपमेंट के वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण हम यहाँ पे ये बोला जाता है कि हम एक ऐसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब कि एक ऐसे दिनचर्या फिर एक ऐसे चीज़ों को कैसे पाएं जो लंबे समय तक काम करें, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा जीवन यापन जो परमानेंट हो, जो टेम्परेरी ना हो, जो फॉर लॉन्ग टाइम हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम की बात की जाएंगी जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। जैसे प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्रोग्राम इन द सोशल सिक्योरिटी फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इन द रूरल ऑफ द सोशल सेक्टर। ठीक है, सोशल सेक्टर साथियों अलग होता है, सोशल सिक्योरिटी अलग होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर अलग होता है। तो मैं इन सभी चीज़ों को बात करूंगा। यहाँ पे साथियों मैं पार्ट 1 वीडियो बना भी चुका हूँ आपको इस सिलेबस के पहले ही, लेकिन मैं उसको आपको बाद पब्लिश करूंगा ताकि आप उसको देख पाएँ इस वीडियो के बाद। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिएगा, मैं आपको जल्दी आपका मेन पेज पर आपको रूरल डेवलपमेंट का पूरा आपको सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या चलना है साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकंड यूनिट आता है। इसमें हम क्या बात करेंगे, कुछ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए थे। ऐसा नहीं कि हम आज ये जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आज ये नया स्टार्ट हुआ है, नहीं साथियों, हमसे पहले भी कई सारे शताब्दियों पहले, सदियों पहले कई लोगों ने प्रयास किया कि गाँव को विकास की ओर ले जाना है, क्योंकि गाँव हमेशा ही पिछड़ा रहा है और गाँव की विकास से देश का विकास है। ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक इकोनॉमी जो हमारी है गाँव से डिपेंड करती है। तो इसलिए यहाँ बोला गया, यहाँ पे कुछ कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, मारथेंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम वीडियो की बात करेंगे तो सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया था, अच्छा इसका मोटिव क्या था।
बड़ौदा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हो गया फिरका डेवलपमेंट स्कीम, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, अप्रोच टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे टैगोर अप्रोच है, और यहाँ पे गांधीयन अप्रोच। ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट में, और ये हमको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपको यहाँ से लगभग 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट क्या था, और साथ में यहाँ पे गांधीयन टैगोर का अप्रोच क्या था, वो 2 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स पूछ लेगा, तो एक आपके यहाँ से, तो लगभग 20 मार्क्स आपको यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए ये पढ़े नहीं रहते क्योंकि बिल्कुल लेंथी सिलेबस है, आपके पास थ्योरी है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, और जिनके कारण उनका 20 मार्क्स भी छूट जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ आप इस यूनिट को मत छोड़ें, ताकि आपका 20 मार्क्स आपके लिए बना रहे। आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं साथियों। आगे की जो बात है वो बात आती है हमारी पंचायत राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आप जानते हैं गांव में ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, बीडीओ होते हैं, एडीओ होते हैं, उनका मतलब कि यहाँ पर आ जाए जो पंचायती राज विभाग है वो कैसे कार्य करता है, और उनका प्रशासन कैसे होता है, जो रूरल में जो पावर एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो हम बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब किस प्रकार से हायरार्की चलती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। मतलब कि यहाँ बोला गया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इमरजेंस है, और जो उनकी पंचायती राज जो ग्रोथ है उनका इंडिया में कैसे इमर्ज है, मतलब कि वो इंडिया की ग्रोथ को कैसे बढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ हम इनकी बात करेंगे, उनका ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। और आगे बात चलते हैं, यहाँ पे करते हैं पीपुल एंड पंचायती राज। पंचायती राज में साथ यहाँ बात कर सकते हैं ग्राम सभा की। आप गाँव में रहेंगे तो आप जानते हो ग्राम सभा क्या होती है, और वहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बोला गया फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यहाँ साथ इंस्टीट्यूशन में संस्था, मतलब पूरी पंचायती राज के इंस्टीट्यूट्स माना गया है, इंस्टीट्यूशन माना गया है, और उसकी उनमें फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कैसे उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कैसे पूरी की जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल फाइनेंस, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब यहाँ बात करते साथ यहाँ पे कि जो गांव का है, रूरल का फाइनेंस, जो फाइनेंस का पूरा मतलब कि जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक विकास है वो कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। वो एक तो गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, या फाइनेंशियल ग्रोथ है वो कैसी है, वो किसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर आगे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ साथियों, आप रूरल में देखेंगे कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं जो खुद ही अपनी सहायता के लिए बना दिए जाते हैं, खुद सहायता करते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो ये हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में। तो साथियों, यदि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। यदि आपका एम है कि आप पढ़ लिख के गाँव में कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जाकि गाँव का विकास हो, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको डिटेल में पढ़िए, आप थोड़ा सा एक अपना एक्साइटमेंट थोड़ा जगाइए, गाँव के बारे में डेवलप करिए, उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों से सीखिए, क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, गांव किस प्रकार से पिछड़ा है, उनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे उनको विकास करके एक नया मोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है गांव में, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है साथियों। यहाँ पे आपको बात कहें कि उनके पास जो लेबर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने स्टार्टअप के लिए, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर कहें आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आप उनको सही से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहें कि हमारा दायित्व भी है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 4 की ओर। तो यहाँ बोला ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन द रूरल सेक्टर। जो ह्यूमन की रिसोर्सेज मतलब कि जो ह्यूमन की स्किल्स हैं, ह्यूमन का माइंडसेट है, उनका कल्चर, उसको कैसे डेवलप करेंगे, वो हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर की। ठीक है, तो नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसकी ज़रूरत क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट इन रूरल सेक्टर यहाँ पे बोला गया रिसोर्स डेवलप ह्यूमन, मतलब यही बोला गया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रूरल सेक्टर में क्यों जरूरत है, या फिर उसके एलिमेंट क्या हैं। डायमेंशंस ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी का जो डायमेंशंस है, उसकी जो विमाएँ हैं या फिर कैसे वर्क करती हैं रूरल डेवलपमेंट में, वो बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन कैसे वर्क है, एनर्जी में, स्किल डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग, और यहाँ बोला गया न्यूट्रिशनल स्टेटस एक्सेस ऑफ द बेसिस ऑफ एमेनिटीज, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये सारी हम बात करेंगे यूनिट 4 में लेकर के। ठीक है, तो आपके गांव का बहुत ही बड़ा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, उनकी कंडीशन को देखने को मिल जाएगा, कंडीशन क्या क्या हैं, और आपको किस चीज़ में, यदि आप कहें ना रूरल में जाकर सिर्फ आप एजुकेशन पे या फिर एनर्जी में या फिर उसकी स्किल डेवलपमेंट में भी आप कुछ काम कर पाएँ, बहुत है, ट्रेनिंग उनकी दे पाएँ तो बहुत बढ़िया है। भी मैंने 5वीं यूनिट की बात करूँ तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
उनको रूरल में कौन से प्रकार से हम उसको इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं, उनको किस प्रकार से नए रोजगार दे सकते हैं। और आगे तो आप बढ़ेंगे इंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो उसमें भी आपको सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। इसके पहले आप एक यूनिट यहाँ पे दे दिया गया ताकि आप पहले से ही थोड़ा सा गाँव की ओर, जो पिछड़े वर्ग है उनकी ओर थोड़ा सा आकर्षित हो जाए, ताकि आप कोई इंटरप्रेन्योरशिप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें तो गाँव की ओर जाके करें। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो रूरल का गांव के या फिर जो शहर जो देहात हैं उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ फिर आ गया आपका गांधीयन अप्रोच टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो गांधी का अप्रोच था, गांधीयन अप्रोच था रूरल को इंडस्ट्रियलाइज करने का, उनका अप्रोच क्या था। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर द रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज में जो हम डेवलप कर रहे हैं उनमें कौन कौन सी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें बात करें किसका, प्रॉब्लम की। डायग्नोसिस ऑफ द रूरल इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, सर डायग्नोसिस वहाँ पे क्या होता है जिसकी हम लक्षण को उसके ध्यान को एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनकी समस्याओं को। और रूरल डेवलपमेंट, जो भारत की रूरल डेवलपमेंट है उनकी रूरल इंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम एनालिसिस करेंगे विथ स्पेशल डिफरेंस टू द वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि यहाँ पे जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी यहाँ पे रेफरेंस में उनकी भी हम एनालिसिस करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में उनकी भी हम डेवलपमेंट की बातें करेंगे यहाँ पे। नीड फॉर एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में इन एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है और उसका स्कोप क्या है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे 5th यूनिट में साथियों। इसलिए हम बात करते हैं कि आप एज ए इंजीनियर, यदि आपका बिजनेस माइंड है या कि आप सोचते हैं कि लोगों को हेल्पिंग नेचर है आपका, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और एज ए बिजनेस, एज ए स्टार्टअप बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ये सब्जेक्ट आप पढ़े रहेंगे तो जब आप इस चीज़ स्टार्ट करें तो उनके बेसिक्स को समझ पाएंगे कि उनकी बेसिक्स क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, तभी आप एक अच्छे से डेवलप कर पाएंगे अपने बिजनेस को, ठीक है, अपने स्टार्टअप को और या फिर अपने एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। अब बात कर सकते हैं यहाँ पे बुक की बात आती है, तो साथियों मुझे कोई ऐसी बुक नहीं मिली जो आप प्रेफर कर पाएँ एज आ, क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई यहाँ पे आपको सब्जेक्ट या फिर कोई बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपके इस सब्जेक्ट से सभी यूनिट आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको अलग अलग करके एक एक यूनिट के लिए आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई, एथिकल अप्रोच जो है, जैसे मैंने आपकी सेकंड यूनिट की बात की थी तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ बोला गया, देखिए यहाँ पे कतर सिंह की जो बुक है वहाँ पे बोला गया रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आपको मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे BK प्रसाद की है रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पे AN अग्रवाल का कुंदन लाल की है रूरल इकोनॉमी, ये आप इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस करेगी, लेकिन आप इन दोनों को पढ़ सकते हैं, इन तीनों को पढ़ सकते हैं, तो आपको एक ओवर मिल जाएगा जो हमारी कंप्लीट यूनिट वाइज, जो हमारी कंप्लीट सब्जेक्ट है यूनिट वाइज। और साथियों मैं जल्द ही आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्द ही मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा वीडियो लेक्चर फर्स्ट टू लास्ट यूनिट तक, ताकि आप अच्छे से एग्जाम कर पाएँ। और उम्मीद करता हूँ आप उन सभी वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे, और आप इस वीडियो को भी अपने दोस्तों से जरूर शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप उसको मिस न कर पाएँ, और आपके साथ हम आपके साथ मिल करके आपको एक अच्छा सा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, आप परसेंटेज सुधार पाएँ, ये हमारी हमेशा एम रहता है। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।